हेलो एवरीवन, दिस साइड विपिन नेगी। वेलकम बैक टू ज्ञान प्रसार। आज बच्चों हम लोग करंट अफेयर्स की तीसरी वीडियो लेके आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम हर संडे करंट अफेयर्स की वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है, 2 वीडियोस आ चुकी है बेटा। जिस किसी ने भी अभी तक पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है, सबसे पहले बेटा वो प्लेलिस्ट में जाए और करंट अफेयर्स पे क्लिक करें। वहां पे आपको 2 वीडियोस दिख जाएगी इससे पहले वाली। बिना टाइम वेस्ट करे हुए बेटा हम लोग आज हम आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर्स की तीसरी वीडियो पे। करंट अफेयर्स की तीसरी वीडियो बेटा मैं लेके आया हूं G20 के ऊपर। आज के समय का सबसे ज्यादा चर्चित विषय अगर आप देखोगे, न्यूज में देखोगे, सब जगह देखोगे, G20 के बारे में आएगा। ठीक है, लेकिन काफी बच्चे G20 का मतलब समझ नहीं पाते हैं। भाई है क्या G20, है क्या चीज है? ठीक है, आज जो बच्चा बेटा इस वीडियो को देख लेगा, आज से उसे G20 से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और कोई भी क्वेश्चन अगर G20 से आपका आएगा तो आप आराम से उस क्वेश्चन को बिठा दोगे, आराम से उसको लगा दोगे। ठीक है, तो ध्यान देते बच्चे, आज बेटा हम लोग G20 चालू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए G20 का लोगो दिख रहा है यहाँ पर सबसे पहले। ठीक है, अगर मैं G20 के लोगो की बात करूं तो G20 के लोगो में सबसे पहली चीज देखो बेटा, इसके अंदर यहाँ पर आप देख रहे हो भारत। भारत किसमें लिखा हुआ दिख रहा है? ये देवनागरी में। ठीक है, यानी कि ये हिंदी में लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, यानी कि भारत आज इंटरनेशनल लेवल पर हिंदी भाषा का प्रचार करेगा। यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम लोग अपनी, यानी कि जो हमारी जो भाषा है हिंदी, यानी कि देवनागरी लिपि, उसका क्या होगा भाई? प्रचार दिखेगा। ठीक है, दूसरी बात आप यहाँ देखो कमल का फूल दिख रहा है, जो कि हमारा क्या है मेरे बच्चे? राष्ट्रीय पुष्प है। ठीक है ना। दूसरा मेरे बच्चे देखिए, ये पृथ्वी का मैप है और पृथ्वी के मैप पे यहाँ पे आप देख रहे होगे कि इंडिया का मैप बना हुआ है। ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या दिखाया जा रहा है? ये दर्शा रहा है हमारे किस चीज को भाई? कि पर्यावरण पे, यानी कि पृथ्वी पर कमल को दर्शाया गया। यानी कि इसके अंदर क्या दिखाया गया भाई? यानी कि पर्यावरण से संबंधित विषय में हम लोगों ने किस प्रकार से हम लोग क्या काम कर रहे हैं और किस प्रकार का काम हमारा पर्यावरण को लेकर चल रहा है। ठीक है, दूसरा देखेंगे भाई, इसमें देखो 4 कलर है, मैंने बताया आप लोगों को। एक इसमें ग्रीन कलर दिख रहा है, एक इसमें केसरी कलर दिख रहा है, एक इसमें व्हाइट कलर दिख रहा है और एक इसके अंदर नीला कलर यानी कि ब्लू कलर दिख रहा है। ठीक है ना। तो आगे देखो बच्चे, यानी कि और इससे जो हम लोग इस लोगों में देख रहे हैं वो है वासुदेव कुटुंबकम। इसका मतलब क्या है? यानी कि 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमारी जो विदेश नीति है, हमारी विदेश नीति का सार भी यही है, वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं बेटा G20 की तरफ, थोड़ा सा आगे चलते हैं इसके इतिहास की तरफ कि G20 स्टार्ट कैसे हुआ। अगर मैं G20 की हिस्ट्री की तरफ जाऊं तो G20 की स्थापना जो हुई 25 सितंबर 1999 को हुई। यानी कि 25 सितंबर 1999 को विकासशील देशों की आर्थिक स्थिति को डेवलप करने के लिए, ठीक है, यानी कि विकासशील देशों की स्थिति को डेवलप करने के लिए 20 देशों का एक ग्रुप बनाया गया, जिसको क्या बोला गया भैया? G20 बोला गया। क्या बोला गया बेटा? इसे G20 बोला गया। ठीक है, इसका बेसिक उद्देश्य था विकासशील देशों में आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, जलवायु परिवर्तन मुद्दे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, राजनीतिक मुद्दे, पॉलिटिकली जितने भी हमारे मुद्दे हैं, ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, ठीक है, और इन सब यानी कि जितने भी मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, जलवायु परिवर्तन मुद्दे, ठीक है, इन सभी मुद्दों पर सभी देशों का आपसी सहयोग लेके चलना है। ठीक है, और G20 में जो मेंबर्स है, एक बार इनकी तरफ डालते हैं हम, 20 मेंबर है। 20 मेंबर को हम बोलते हैं 19+1, 19+1, 19 क्योंकि देश है और एक क्या है मेरे बच्चे? संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ। ठीक है ना। तो देखिए बच्चे यहाँ पर अर्जेंटीना, ब्राजील, चाइना, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, टर्की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, इंडिया, इटली, मेक्सिको, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम और लास्ट में बताया आपको यूरोपीय यूनियन यानी कि EU। ठीक है ना। तो बताया बच्चे मैंने, ये टॉप के ऊपर के क्या है? 19 से देश है और एक क्या है मेरे बच्चे? ये ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसे हम? 19+1 यानी कि 19+1 यानी कि 19+1 क्या है? G20 यानी कि ग्रुप 20 के सदस्य हैं ये। ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे हम लोग, अगर मैं G20 के अंदर देशों को देखूं तो G20 के अंदर जो देश है ना, ये इनके अंदर G7 जो देश है वो भी शामिल है। G7 मतलब जो ग्रुप 7 के देश हैं। पहले G7 को G8 कहा जाता था क्योंकि इसके अंदर रूस भी था, लेकिन सन 2014 में रूस को इससे बाहर निकाल दिया गया। ठीक है ना। तो ध्यान दे बच्चे, यहाँ पर आज क्या है? ये G7 है। देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो बच्चे यहाँ पे इमेज लगा रखी है एक। ठीक है, तो G7 के अंदर देखो 7 देश है और रशिया को बाहर निकाला हुआ, जब पहले ये G8 के अंदर था। ठीक है, तो 2014 में क्या करा गया? रूस को इससे बाहर निकाल दिया गया। और G7 के अगर आप देश देखोगे तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम
और संयुक्त राज्य अमेरिका। जब इसके अंदर G8 था ये, तो 8वें इसके अंदर कौन शामिल था? रशिया शामिल था। ठीक है, लेकिन आज 2014 के बाद से कौन से कितने देश हो गए इसके अंदर? G7 है। ठीक है, तो यानी कि G20 के अंदर जो G7 जो यानी कि विश्व की सबसे बड़ी जो आर्थिक शक्तियां हैं, ठीक है, वो भी शामिल है। यानी कह सकते हो आप कि G20 जो है विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। यानी कि विश्व के बहुत बड़े बड़े जो देश है, उन सब देशों का मिला हुआ क्या एक ये संगठन है G20, जिसका क्या होता है मेरे बच्चे? हर साल सम्मेलन होता है, और जो हर साल सम्मेलन होता है तो हर साल कोई ना कोई देश इसकी मेजबानी करता है। ठीक है, इस बार बहुत गौरव की बात है कि इस G20 की अध्यक्षता करने का मौका इंडिया को मिला है। ठीक है, इससे पहले किसके पास था? इंडोनेशिया के पास, और अब किसके पास आया? हमारे पास इंडिया के पास आया, और इंडिया के बाद जो आएगा वो मेरे बच्चे किसके पास जाएगा? ब्राजील के पास जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दें भाई, यहाँ पर ये G20 का 18वां शिखर सम्मेलन होने वाला है। ठीक है, जो ये 18वां शिखर सम्मेलन होगा ये 9-10 सितंबर को होगा, और कहां पे होगा? नई दिल्ली में होगा। ठीक है, ध्यान रखिए बच्चे। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के अध्यक्ष बनाया गया, यानी कि G20 का अध्यक्ष बनाया गया इस बार। ठीक है, 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे जोको विडोडो। ठीक है, इनके द्वारा इस अध्यक्षता को नरेंद्र मोदी को सौंप दिया गया। तो यानी कि 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता किसके पास रहेगी मेरे बच्चे? भारत के पास रहेगी, और पूरे विश्व की नजर भारत के पास मतलब भारत के ऊपर रहेगी कि भारत इस बार G20 में कितने बड़े बड़े डिसीजन ले सकता है, और जो भी विश्व की जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी विश्व में चिंताओं के विषय बने हुए हैं, उनका समाधान किस प्रकार से भारत करने वाला है। ठीक है, अभी आगे हम पढ़ेंगे कि भारत के लिए कैसे महत्वपूर्ण है G20। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं बच्चे यहाँ पर अभी कि भारत पहली बार G20 की मेजबानी कर रहा है। ठीक है, इतने सालों में पहली बार भारत मेजबानी कर रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हो पाया एक बार समझे बेटा इसके लिए। जब पिछले सालों में कोविड महामारी देश विश्व के अंदर फैली हुई थी, तो उस समय पे हम लोगों ने यानी कि भारत सरकार ने बहुत बड़े लेवल पर क्या करा मेरे बच्चे? जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं उनको उपलब्ध कराया, जैसे लाइक वैक्सीनेशन है ना, वैक्सीन दी हम लोगों ने कई देशों को। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ? जिसकी वजह से क्या हुआ? भारत एक विश्व के अंदर क्या बनता हुआ सामने आया? एक विश्व के अंदर भारत एक उभरती हुई शक्ति के रूप में दिखाई दिया। ठीक है, तो ध्यान दे बच्चे, यहाँ पर G20 के लोगों में 4 रंग दिखते हैं। मैंने बताया आपको पहले, केसरिया रंग, सफेद रंग, नीला रंग, और साथ में कौन सा रंग है? हरा रंग है। ठीक है, इसमें भारतीय राष्ट्रीय पुष्प कमल को दिखाया गया। मैंने बताया इसको सबसे पहले आपको पृथ्वी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है कमल को, ये बताया मैंने आपको। देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है इसके अंदर भारत, ये मैंने बताया आपको। मैंने यही बताया कि जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या करेगा? हिंदी भाषा की पहचान को दिखाएगा। ठीक है, इस बार लोगों को भारत के विकास, यानी कि इस बार का लोगो क्या करने वाला है? भारत के विकास को प्रदर्शित करने वाला है कि किस प्रकार से भारत का विकास हो रहा है। ठीक है, मैंने यही बताया आपको, वासुदेव कुटुंबकम जो लिखा हुआ है ये हमारी विदेश नीति का क्या है? एक सार है। ठीक है, जिसका बेसिकली मतलब क्या है भाई? एक अर्थ होगा, एक फैमिली, ठीक है, और एक ही कल्चर चले सब जगह। ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखो बच्चे, यहाँ पर अभी आगे अगर मैं इन 9 देशों के नाम दूं, ध्यान देना, इन 9 देशों के नाम सभी बच्चे ध्यान रखिए, क्योंकि ये G20 शिखर सम्मेलन में विशेष आमंत्रित देश है जिनको आमंत्रण दिया जा रहा है। ठीक है ना। वैसे G20 के जो 20 देश है वो तो आएंगे। इसके अलावा जो विशेष आमंत्रण दिया गया है इस बार इन 9 देशों को दिया गया है, जिनमें क्या है, मैं नाम बोल रहा हूं, सभी लोग बेटा इसको ध्यान रखिए। जो भी इस वीडियो को देख रहा है बेटा, वो कॉपी पेन लेकर के इन नामों को एक बार लिख ले सबसे पहले। ठीक है ना। तो बांग्लादेश, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, नीदरलैंड, मिस्र, ओमान, मॉरिशस। ठीक है, एक बार दोबारा बोलो, दोबारा समझ लो। बांग्लादेश, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, नीदरलैंड, मिस्र, ओमान, मॉरिशस। ठीक है, ये जो 9 देश है, इन 9 देशों को विशेष आमंत्रण दिया जाएगा G20 शिखर सम्मेलन में। ठीक है, अब हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पे इस पे आते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो भारत को इससे क्या फायदा होने वाला है और क्या महत्वपूर्णताएं हैं भारत के लिए इसकी। ठीक है, तो सबसे पहली बात ध्यान रखिए बच्चे, जब 20 बड़े देशों के रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो नई दिल्ली में, यानी कि पूरे भारत में जहां पे मतलब ये जो मीटिंग्स होनी है, जब वो सब जगह जाएंगे तो वहां पर जाके क्या करेंगे, भारतीय संस्कृति को देखेंगे। ठीक है, भारतीय कल्चर को देखेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि विश्व स्तर पे जो हमारी छवि बनी हुई है, ठीक है, कहीं ना कहीं क्या होगा, विश्व स्तर पे हमारी छवि जो क्या होगी,
जो भी हमारी जो छवि बनी हुई है वो क्या होगी, हाइक यानी कि ऊपर होती हुई दिखाई देगी, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। और दूसरी बात जो हमारी कह सकते हो आप हिंदी भाषा है, जो हमारी भाषा है उसका क्या दिखेगा, प्रचलन दिखेगा पूरे विश्व के अंदर, ठीक है ना। एक बार मैं बताऊं, देखो भाई क्यों महत्वपूर्ण, एक बार पॉइंट बाय पॉइंट द्वारा पढ़ते हैं, ठीक है। पहला हमारी संस्कृति इतिहास दिखा पाएंगे हम लोग। G20 के आयोजन से क्या होगा, इसके आयोजन से भारत अपनी आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक, राजनीतिक प्रगति को प्रदर्शन कर पाएगा, है ना, ठीक है। और जिससे कि विश्व के कई देशों के प्रति, यानी कि विश्व के कई देश भारत के प्रति अपना नजरिया बदलेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कुछ लोग जो सिर्फ सुनते ही सुनते हैं, ठीक है ना, यानी कुछ भी चीज नेगेटिव सुनी होगी और जब हमारे देश में आएंगे, जब पॉजिटिव चीज देखेंगे तो उनका क्या बदलेगा, नजरिया बदलेगा, ठीक है ना। दूसरी बात समझो बेटे, यहाँ पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए कार्य करेंगे। जो क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, उसका जो क्लाइमेट चेंज का जो प्रभाव देखने को मिल रहा है, ठीक है, उस पर बात करेंगे। तीसरी बात, जो विश्व के अंदर अशांतियां फैली हुई है, बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है आज के टाइम पे, जैसे कि रशिया यूक्रेन युद्ध, ठीक है। अगर इस युद्ध को समाधान, अगर G20 की अध्यक्षता जो भारत कर रहा है, अगर भारत उसको समाधान कर पाएगा तो शायद से क्या होगा, विश्व स्तर पे हमारी छवि एक अलग तरीके से दिखाई देगी फिर, ठीक है ना, जो काफी टाइम से चिंता का विषय बना हुआ है विश्व के अंदर, ठीक है। वैश्विक आर्थिक मंदी जो आती जा रही है, ठीक है ना, जो रिसेशन आता जा रहा है, ठीक है, उसको लेकर के कई कदम उठाए जाएंगे कि किस तरह से आर्थिक स्थिति को ठीक किया जाए, ठीक है। तो इन चीजों को जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं क्या होगा, विश्व में जब हम इन चिंताओं का जो विषय बने हुए हैं, जो विश्व के अंदर चीजें, जब इन चिंताओं के विषय को जब हम लोग ठीक कर पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, विश्व के सभी देशों के प्रति भारत का नजरिया चेंज होगा, ठीक है ना। और ध्यान दो बच्चे, यहाँ पर अभी मैं देखो, यहाँ पर मैंने जो इमेज लगाई है, एक बार ध्यान दो इसे, ये इसलिए लगाई है कि 2022 में 17वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया ने आयोजन किया, मेजबानी करी। 2023 में 18वां इंडिया कर रहा है, और 2024 में कौन सा वाला भैया, 19वां शिखर सम्मेलन कौन देखेगा, ब्राजील देखेगा। आई होप कि मेरे बच्चे आप लोगों को पूरी वीडियो समझ में आई हो, ठीक है ना। ओके बच्चे, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।